नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और एक बार फिर से आप सबको हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो टॉपिक है एक पूरा जनरेशन का प्रॉब्लम बना जा रहा है धीरे धीरे। वो है इनफर्टिलिटी। बहुत लोगों के क्वेरीज आते हैं मेरे पास, बहुत सारे कमेंट आते हैं, पर्सनल मैसेज बॉक्स में मैसेज करते हैं कि सर इनफर्टिलिटी के लिए कोई योगा बताइए। कोई बोलते हैं सर सेक्स पावर बढ़ाने के लिए कोई योगा बताइए। दोस्तों, एक्चुअली मतलब जो लोग जानते हैं कि मुझे इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, मे बी मेल और फीमेल, 100 में से 80 लोगों को कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। इट्स ओनली ड्यू टू देयर स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेस के कारण क्या होता है, देखिए 3-4 चीज़ें हैं जिसके लिए आपका कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे लेने में प्रॉब्लम हो रही है। पहला चीज़, अगर स्पर्म काउंट में कमी हो गया है तो उसका मेन कारण क्या है, स्ट्रेस या तो अल्कोहल एंड सिगरेट, कुल मिला के लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम। दूसरा कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उसका मेन रीज़न क्या है कि आपके पेल्विक फ्लोर जो है ओपन नहीं है। ठीक है, आप एंजॉय नहीं कर पाते हो। बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफिक मूवी जो देखते हैं, स्ट्रेस में आकर लोग स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, पूरा जनरेशन है जो पोर्नोग्राफिक मूवी के मतलब देखने में पूरा एडिक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या होता है फिर जब रियल लाइफ में लोग इंटरकोर्स करने जाते हैं, जिस लेवल के एक्साइटमेंट पोर्नोग्राफी से आते हैं उस लेवल का एक्साइटमेंट उनको आता ही नहीं है, उसलिए हो जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तीसरा चीज़, अगेन जो ड्यूरेशन है इंटरकोर्स का, उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। राइट टाइम पे सही समय में जाके इजैकुलेट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम स्पैन में अगर आपका इंटरकोर्स चलेगा तो उसमें भी आपको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सारे कारण का जो जड़ है वो एक ही है, आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र, हमारे योग के भाषा में स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल रीजन, उसका जो एनर्जी फ्लो है वो कम हो गया है। ठीक है, इट मे बी ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर, मे बी ड्यू टू रॉन्ग लाइफस्टाइल, मे बी ड्यू टू रॉन्ग हैबिट्स। ठीक है, तो आज जो मैं आसन और व्यायाम का सीक्वेंस लेके आया हूँ, इट्स ऑल अबाउट टू ओपन द एनर्जी फ्लो इन योर सैक्रल रीजन, सैक्रल चक्र। अपने स्वादिष्टान चक्र को कैसे कैसे आप जगा सकते हो। कुल मिला के आपको हिप मोबिलिटी बढ़ानी है, आपको पेल्विक फ्लोर की ओपनिंग करनी है। ठीक है, तो ये सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। केवल 9 आसन सिलेक्टेड में लेके आया हूँ। सिलेक्टेड 9 आसन इसलिए लेके आया हूँ कि कोई भी बिगिनर है वो भी इसको कर पाएंगे। इनको करने के लिए बहुत दिनों से कोई योग का प्रैक्टिस या तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस आसन से हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है बद्ध कोणासन। बहुत ज़रूरी है हमारे हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पेल्विक फ्लोर की ओपनिंग के लिए और ग्रॉइन स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि दंडासना। वहाँ से लेफ्ट लेग को इस तरह से मोड़ के हील को बिल्कुल पेरिनियम के पास लेके आएंगे, सेम वे राइट लेग को इस तरह से। अब ये करते हुए आपके बैक में हंचिंग नहीं होना चाहिए। मैं आपको साइड व्यू दिखाता हूँ। अगर मैं ऐसे बैठा हूँ और आप ऐसे करके बद्ध कोणासन कर रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके बैक का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा नहीं। तो आपको दोनों हाथों से अपने टोस को पकड़ के स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे अपने बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश करना है। इसमें टाइम लग सकता है परंतु करना है। आप चाहो तो एक दीवार के सपोर्ट में भी बैठ सकते हो। जैसे अगर आपके हंचिंग खत्म नहीं हो रहा, पीठ में फिर भी गोलाई आ रहा है, तो आप बिल्कुल एक वॉल के सपोर्ट में पीछे जाके बैठेंगे, पूरे स्पाइन को दीवार से टच करा के रखेंगे, स्पेसिफिकली लोअर बैक को। फिर पैरों को धीरे धीरे पास खींचेंगे। इसका अभ्यास आपको करते रहना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी आसन है। ठीक है, और बैठ के फिर आप ऐसे पैरों को फ्लेक्शन देंगे, कम से कम 30 से 50 बार ये आपको करना है। और इसी से आपका एक्सरसाइज शुरू होगी, आसन शुरू होगी। तो सबसे पहले हमने कर लिया बद्ध कोणासन। ठीक है, अब दूसरे अभ्यास, हाँ इसमें सफिशिएंट टाइम करना है आपको, उसके बाद ही दूसरे अभ्यास में जाएंगे। इट इज़ उपविष्ट मर्कट आसन, सीटेड ट्रंक ट्विस्टिंग। तो उसके लिए दोनों हाथ अगेन पीछे सपोर्ट में रखेंगे, स्पाइन को ऐसे स्ट्रेच करके हम लोग सीधा करेंगे। फिर दोनों पैरों को ऐसे रखिए। याद रखिए कि आपका हील बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, आपके हिप से पास पास ही रहेगा। एंड देन एक पैर को, किसी भी एक पैर को टिल्ट करके मेजरमेंट लीजिए। ये जो आपका नी है दूसरे टो पे टच होना चाहिए, तो उससे आप सब एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज दी व्यायाम, ये आपको करना है इस तरह से। बहुत अच्छा हिप ओपनर है, बहुत अच्छा है अपने स्वादिष्ठान चक्र के पूरा जो एरिया है, पूरा रीजन है, उसको एम्पावर करने के लिए। ठीक है, जो भी बारे में हमने बात किया है, जो भी समस्या हमने बोला, तीनों की तीनों समस्या इससे समाधान होगी। कितना बार करना है, दोनों तरफ कम से कम 20-20 बार, मतलब टोटल 40 काउंट्स एटलीस्ट। ठीक है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम के लिए दोनों मेल एंड फीमेल दोनों ही इसको अभ्यास करें। हाँ, इसमें एक
करेक्शन है, जनरल करेक्शन है, जो गलती हर कोई कर लेता है शुरू में, तो स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। जब आप जैसे राइट नी को मैं लेफ्ट टो से टच कर रहा हूँ, सेम टाइम में आपका जो लेफ्ट नी है इट शुड नॉट गो अवे लाइक दिस, वो सीधा रहना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अगर किसी फीमेल को, किसी भी महिला को पीसीओडी या तो पीसीओएस के प्रॉब्लम के कारण इनफर्टिलिटी है, मतलब कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसको भी करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज, वो भी बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, इसको देख लीजिए। इट इज कॉल्ड टेबल टॉप पोस्चर, ठीक है। दोनों पैरों को सीधा करके हम बैठेंगे, दोनों हाथों का सपोर्ट ले लेंगे, शिथिल दंडासना। अब हाथों को क्या करें, अंदर की तरफ ऐसे घुमा लेंगे, इनर साइड टर्न करेंगे, और दोनों हील को देखिए मैं ऐसे रखा हूं कि इसके ऊपर बॉडी को लिफ्ट कर पाए, ठीक है। तो देखिए अपना पेल्विक फ्लोर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आप इनहेल करते हो ऐसे, दोनों पैरों के ऊपर आएंगे और पेल्विक फ्लोर को ऐसे रेस करेंगे, ओके, इस तरह से। और पीछे देखें, अच्छा इसमें पेट को ऐसे ऐसे फुलाएंगे नहीं, ठीक है। श्वास पेट पे नहीं भरना, श्वास आपको रिब केज में भरना है। एंड देन एक्सहेल, आराम से नीचे आ जाएंगे। नीचे आके यहाँ नहीं बैठेंगे, हम दोनों हाथों के बीच में बैठेंगे सीधा, ठीक है। तो हमारा पेल्विक कोर का भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पेल्विक ओपनिंग भी होगी, ठीक है। स्पर्म काउंट इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा ये आसना है, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, इसको हम करेंगे 10 रिपीटेशंस, ओके। चलो मेरे साथ साथ करो, फॉलो वाले वीडियो है तो साथ में कर लीजिए। इनहेल, एक्सहेल, श्वासों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए करेंगे। इनहेल, सारे मूवमेंट जो भी हम करेंगे, जो भी आसन करेंगे, व्यायाम करेंगे, ब्रीदिंग प्लेज ए वेरी वेरी मेजर रोल, इसको नेग्लेक्ट नहीं करें, ब्रीदिंग के साथ ही करें। इनहेल करके उठेंगे और ऊपर पोस्चर में जाके श्वास को रोक के नहीं रखना, डोंट लॉक योर ब्रेथ, नॉर्मल श्वास लेते रहेगा, आप रुक रहे हो तो। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो इसका आप रोज अभ्यास करेंगे, जितना भी काउंट कर रहे हो आप। शुरुआत में एटलीस्ट 7 बार करो, फिर 10 करो, फिर 15 तक जाओ, ऐसे इसका रिपीटेशन इंक्रीज करते रहेंगे। फाइनल काउंट में आपको होल्ड करना है। सो लेट्स कंसीडर इट इज द फाइनल काउंट। इनहेल, अब यहाँ पे 10 की गिनती तक अपने आप को होल्ड करें। देखिए स्ट्रेंथ बढ़ाना है, ड्यूरेशन बढ़ाना है, तो आपको मेहनत तो थोड़ा करनी पड़ेगी। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिस लाइफस्टाइल के कारण ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, उसको तो ख़त्म करना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रेक द बैरियर्स। और ऊपर होल्ड करते समय आप नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो करीब 10 काउंट तक होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे, ठीक है। और एग्जैक्टली वहीं पे आके आपको बैठना है, ठीक है। अब वहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को वापस साइड में मोड़ लेंगे ऐसे। हाँ, राइट लेग को राइट साइड से मोड़ेंगे, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड से मोड़ेंगे। और देखिए ये जो आज का एक्सरसाइज का सेट है, आज का जो आसन और व्यायाम का सेट है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि आपने बहुत दिनों से योगा करते आ रहे हो तभी इसको कर पाओगे, ऐसा नहीं। मैं बिल्कुल ऐसे कुछ आसन का सेट सिलेक्ट किया हूँ जो कि कोई भी बिगिनर्स, ठीक है, अभी अभी प्रॉब्लम हुआ है, आपको शुरू करना, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, या तो आपको खुद को लगता है कि यू वोंट गो ऑन ये फैंसी सर्जरी और फैंसी टाइप ऑफ थेरेपी, योगा से आपको ठीक करना है, तो आप आज ही से शुरू कर सकते हो उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपको एक मेजरमेंट लेना है, दोनों एल्बोज को नी से टच करेंगे। फिर देखिए आपके हाथों के टिप्स जो है, मिडिल फिंगर का टिप कहाँ तक आ रहा है, वहाँ से अगेन 1 palm डिस्टेंस एंड कम टू दिस पोजीशन, जिसको बोला गया है वितिलासना, काउ पोज। इसमें क्या होगा, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रहेगा, ओके, हिप डिस्टेंस का, और दोनों हाथों पे शोल्डर डिस्टेंस। अब ये हमारा व्यायाम नहीं है, एक इनिशियल पोजीशन है। व्यायाम क्या है, दोनों पैरों को एक्टिवेट कर दीजिए। नाउ एक्सहेल एंड रेज योर हिप अप, हिप को ऊपर पुश करेंगे, हाथों को फर्मली मैट पे रखेंगे और अपने शोल्डर को नीचे लेके जाएंगे इस तरह से। ये जो बिगिनर्स है उसको हो सकता है उनको कि इस दौरान पैर को हल्का सा बेंड करना पड़े या तो हील ऊपर उठा हुआ रहे। तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा, आपको दोनों हील को ज़मीन पे टच कराना है ऐसे, ठीक है। उसके लिए अगर पैर बेंड हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर डे बाय डे आपको जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा तो पैरों को सीधा कर दोगे ऐसे। और दिस इज एक्सलेशन, इनहेल करते हुए ही से
जस्ट कमर को नीचे करेंगे, दोनों पैरों को फ्लैट कर दो एंड लुक अप, ऊपर देखेंगे ऐसे। तो इससे क्या हो रहा है, देखो आपका एग्जैक्टली स्टिफनेस जहाँ पे है, जो पोर्शन आपका ओपन नहीं हुआ, पेल्विक फ्लोर एंड कोर स्ट्रेंथ वीक है, तो उसी का एक्सरसाइज है, उसी के लिए व्यायाम है। इनहेल करके चेस्ट को वाइड रखेंगे, ऊपर देखेंगे, और एक्सहेल करके ऐसे नीचे, ठीक है। इनहेल, ऊपर देखेंगे, एक्सहेल। इसका भी करेंगे 10 रिपीटेशन। तो फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए मेरे साथ अभी कम से कम 5 बार करके देखें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल ऊर्ध्व मुख श्वानासन, अपवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सहेल अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ठीक है, वहीं से फिर दोनों नीज को नीचे ऐसे प्लेस करेंगे और दोनों टोस को आपस में जोड़ लो, कम डाउन, दोनों हाथों को स्ट्रेच कर लेंगे, बालासना, रिलैक्स। और हमारा अगला अभ्यास जो है वो भी बालासना से ही होने वाला है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मस्ट डू एन अमेजिंग एक्सरसाइज, अमेजिंग आसन। दिस इज एक्सहेल। इनहेल करके आप पहले तो ऐसे बितिलासन में आओगे, फिर राइट लेग को ऐसे फोल्ड करके साइड में, नी को देखिए उठाना है, ऐसे पैर को उठाना है और साइड में, बिल्कुल रिस्ट के साइड में नी को प्लेस करेंगे। इतना करने के बाद अभी देखिए हिप हवा में है, तो हिप को नीचे पुश करना है, इस गैप को रिड्यूस करना है। ठीक है, आपका जो पेल्विक फ्लोर है शुड गो डाउन क्लोजर टू द मैट। लुक अप, अगेन एक्सहेल, इनहेल, दिस टाइम विद द लेफ्ट साइड, पूरा उठा के साइड में लेके आएंगे। देखिए जो पेल्विक फ्लोर का डिस्टेंस है मैट के साथ, इसको इस पे आपको वर्क करना है, धीरे धीरे इसको नीचे पुश करें, ऊपर देखेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, जैसे आप करोगे 10-15 दिन में बिल्कुल हिप ओपनिंग हो जाएगी। जिन लोगों का प्रॉब्लम ड्यूरेशन के साथ है उनके लिए दिस इज वन ऑफ द मस्ट डू। एक्सहेल, इनहेल। इंटरकोर्स के ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए स्पेसिफिकली इसको आपको अभ्यास करना है। एक्सहेल, इनहेल, कंटिन्यू मेरे साथ साथ कीजिए। हर काउंटिंग में आपको कोशिश करना है कि और थोड़ा नजदीक जाना है, अपने पेल्विक फ्लोर को, ग्लोइंड को और थोड़ा मैट के पास लेके जाना है। एक्सहेल एंड इनहेल। मैं आपको चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, गारंटी देके बता रहा हूँ, आप अगर 15 दिन रेगुलर करोगे आपको विजिबल डिफरेंसेस आ जाएगा। ठीक है, हाँ, स्पर्म काउंट का जिनको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को योगा से ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज इसमें आपके लाइफस्टाइल के और भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आप स्मोकिंग करते हो, आप अल्कोहलिज्म का शिकार हो, तो केवल योगा अभ्यास करने से आपका वो ठीक नहीं होगा। आपको स्मोकिंग क्विट करना है, अल्कोहल को क्विट करना है, या तो बिल्कुल कम कर देना है। साथ में एक्सरसाइज करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। अच्छा डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें काम करेगा। ठीक है, लेकिन रिजल्ट डेफिनेटली, पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली आपको आएगा। नेक्स्ट इज कमिंग टू प्लैंक। प्लैंक को हम फर्टिलिटी योगा में कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। तो उसके लिए आप आ जाएंगे अपने दोनों फोरआर्म के ऊपर, ऐसे दोनों फोरआर्म एक्टिवली प्लेस्ड ऑन द मैट, दोनों पैरों को एक्टिव कर लेंगे। और बिल्कुल स्टेटिक होल्ड वाला प्लैंक अभी हम नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा प्लैंक में मूवमेंट करेंगे ताकि कोर पावर और हिप का भी काम हो इसमें। ठीक है, तो दोनों हाथों को ऐसे लॉक करके रख सकते हो। हम एक्सहेल करते हुए ऐसे हिप को ऊपर उठाएंगे, अपने फोरहेड को दोनों एल्बो के बीच में लेके जाएंगे, ये। ठीक है, इसको डॉल्फिन भी बोलते हैं।
और फिर इनहेल करते हुए पेल्विक फ्लोर को मैट से नज़दीक लेके आएंगे बट टच नहीं करेंगे। ठीक है, देखो एक्चुअल जो स्टैटिक प्लैंक है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, तो हम उसको नहीं कर रहे, थोड़ा सा पेल्विक फ्लोर को मैट से नज़दीक लेके जा रहे हैं, सामने देख रहे हैं, बॉडी आपके मैट पे टच नहीं होगा। अगेन एक्सेल, पुश योर हिप अप, इनहेल 10 times, exhale, very good, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale। मेरे साथ साथ करें, exhale, inhale, once again exhale, inhale, exhale, inhale। तो अगला जो भी हमारा आएगा दैट इज प्रसारित सेतुबंधासना। ओके, बैकलाइन पोजीशन। अभी अपने कमर का जितना विड्थ है उतना डिस्टेंस में दोनों पैरों को रखना है, आपस में जो गैप है पैरों को ऐसे एडजस्ट करें और पैरों को करीब 1.5 फीट दूर रखेंगे अपने हिप से, दोनों हाथ जमीन की तरफ फेसिंग। अब यहाँ से इनहेल करते हुए अपने पेल्विक फ्लोर को रेज करना है ऑन योर शोल्डर्स एंड एक्सेल करते हुए नीचे आना। दिस इज अगेन फॉर मेल फीमेल बोथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आसना, okay, for infertility or any type of sexual disorder. Okay, inhale up, exhale down, total 10 times करेंगे। inhale up, exhale down। देखिए अपने आप को एक स्ट्रेट लाइन पे लाके आके रोकना नहीं है और आगे पुश करना है, अपने कमर को ऊपर उठाइए, अपने थाइस का भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ग्लूट्स की भी टोनिंग हो जाएगी, पेट की भी टोनिंग हो जाएगी। देखिए कोई भी एक आसन ऐसा नहीं है कि आप एक आसन को करते हो तो पर्टिकुलरली एक ही बेनिफिट मिलता है। आप जिस भी कारण के लिए कर रहे हो उसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट आपको और मिलेगा किसी भी आसन में, सारे आसन में। ठीक है, एक काम के लिए कर रहे हो तो साथ में बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेगा। रेगुलर आसन कर रहे हो तो आपको वेट गेन नहीं होगा फालतू में। ठीक है, अगर आप लैक ऑफ स्ट्रेंथ में भुगतते हो, पूरा दिन आपको लेथर्जी रहता है, बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, आपका हार्मोनल बैलेंस बहुत अच्छा है। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ डूइंग आसना। ठीक है, तो आसनों को एज ए मेडिसिन यूज करें, व्यायाम को एज ए मेडिसिन यूज करें, और यही मेरा चैनल का सोल पर्पस है। ठीक है, चलिए 3 बार और करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, वेरी गुड, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, एंड एज ऑलवेज आई से लास्ट काउंट में होल्डिंग करेंगे। इनहेल अप, कम से कम 10 काउंट तक होल्ड करें। होल्डिंग के दौरान पोस्चर को होल्ड करना है, अपने श्वासों को नहीं। ठीक है, और आज के सेट में मैं केवल 9 आसन आपको बताने वाला हूँ, 9 तरह का व्यायाम और आसन। ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यायाम और आसन हैं जो आपको स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम से फाइट करने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसके लिए 2 काम कर सकते हो, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगले हफ्ते फिर इसका सीरीज 2 में लेके आने वाला हूँ, तो उसमें नज़र रखिए। तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए जो आज दिखा रहा हूँ इसका। दूसरा चीज़, इस चैनल को और एक तरीके से आप बहुत अच्छे सपोर्ट कर सकते हो, वो है कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को समझते हुए बिल्कुल टेलर्ड आसन में आपको सिखाऊंगा। आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको उस हिसाब से प्राणायाम और आपको मेडिटेशन का कोर्स भी मैं आपको कराऊंगा, तो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक में ज़रूर आप मुझसे बात करिए, पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। शेयर करने में बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, या तो शर्माना भी नहीं है। ठीक है, डिस्कस करेंगे तो सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। आगे 2 आसन ऐसा है जो डायनामिक नहीं है, व्यायाम की तरह नहीं करेंगे, उसको आपको होल्डिंग ही करना है। ठीक है, तो वो भी आप देखिए सेम इसी तरह से बैकलाइन पोजीशन से आपको करना है। पहले क्या करेंगे, आपने जो लेफ्ट लेग उठाए और
राइट लेग के ऊपर बिल्कुल ऐसे पूरा क्रॉस कर लेना है। अब इसमें क्या है, देखिए जो बॉयज मेल है उनका जो स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम है इससे बिल्कुल ठीक होगा, डेफिनेटली ठीक होगा। इसको एक्चुअली खड़े खड़े करते हैं जिसका नाम है गरुड़ आसना, ठीक है। बट खड़े खड़े जो बिगिनर्स है, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है, वो स्टैंडिंग में इस पोजीशन में बैलेंस ही नहीं कर पाते हैं। तो पैर को जो लॉक करने वाला बात है ना, वो होता ही नहीं है। तो पैर लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अपने स्क्रोटम से उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, ठीक है। और उससे एक्सरसाइज मिलती है आपके ऑर्गन्स को, और उससे आपकी प्रॉब्लम दूर होती है। तो इसको लेटे लेटे प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो एटलीस्ट पैर को इतना लाएंगे, इतना अगर आ गया, फिर डे बाय डे कोशिश करेंगे जो टो है, टो को भी पूरा घुमा के अपने दूसरे शिन बोन के साथ ऐसे अच्छे से लॉक करने के लिए, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस इस पोजीशन पे रह के आपको होल्ड करना है, दैट्स इट। कम से कम 20 से 30 सेकंड कि थेराप्यूटिक है तो काफ़ी देर तक आप होल्ड करो, कम से कम 30 सेकंड होल्ड करो, बिल्कुल रिलैक्स। After 30 seconds, you can just switch to the other side. ये मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत जरूरी है। पैर का जो पूरा लॉक होना ना, वो बहुत जरूरी है। दोनों नीज में, दोनों थाइज में गैप नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छे से दोनों चिपका हुआ रहेगा। अगेन होल्डिंग ऑफ 30 सेकेंड। पैर को बहुत ज्यादा पास ना मोड़े, ऐसे थोड़ा सा ओपन रखें। स्वादिष्टान चक्र के एक्टिवेशन के लिए, बैलेंसिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस आसन से आपके स्वादिष्टान चक्र के पास जो एनर्जी है वो फ्लो, उसमें फ्लो आता है। अगर एनर्जी स्टेगनेंट हो गया है, ठीक है, तो वो फ्लो आता है उसमें। चलिए अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा आपको सिखाऊंगा, योग मुद्रा। इसका नाम है सिद्धासना या तो सिद्ध योनि आसना। जब कोई मेल पार्टिसिपेंट इसको कर रहा है, प्रैक्टिशनर कर रहा है, इसको बोलते हैं सिद्धासना, और फीमेल करते तो सिद्ध योनि आसना। सिंपली आपको बहुत ही सरल आसन है। जो बाया पैर का ये जो हील है, इसको बिल्कुल पेरिनियम के पास, बिल्कुल पेरिनियम के पास प्रेशर देके आपको बैठना है। अगर पेरिनियम के पास जो सॉफ्ट मसल है उसमें इसका पूरा प्रेशर आपको फील होना चाहिए। इस तरह से हील को बिल्कुल पास लेके आना है। फिर ये पैर आपका मूव ना हो, आगे सरके ना, इसके लिए राइट लेग को उठाएंगे और इस शिन बोन के ऊपर जस्ट ऐसे लॉक करके रखेंगे, ठीक है। फिर आराम से बैठिए ऐसे, और दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में करके ऐसे बैठ जाएंगे। ये आप काफी देर तक ऐसे बैठ सकते हो, जब तक आपके श्वास बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए, आपके हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तब ध्यान लगाना है अपने जनन इंद्रिय के पास। जिन लोगों को चक्र का आइडिया है, स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान, और वम मंत्र का जाप करेंगे। आपको सोचना है एक वाइब्रेंट ऑरेंज कलर का ज्योत, इट इज एक्चुअली स्वादिष्ठान चक्र, उसके एक ऑरेंज कलर का ज्योत, और फिर धीरे धीरे वम 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 वम, इस तरह से 21 टाइम्स आपको जाप करना है। तो दोस्तों ये था आज का एक सीक्वेंस, योगा फॉर इनफर्टिलिटी। मेल एंड फीमेल बोथ इसको प्रैक्टिस करें घर पे, दोनों साथ में, पूरा कपल साथ में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर चाहिए, और आपको कोई स्पेसिफिक आसन करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसका ऑल्टरनेट चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में लिखिए। कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगला वीडियो हम बनाएंगे।